दोस्तों, कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत सकता है वो व्यक्ति इस पूरी दुनिया को भी जीत सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या अपने मन को वश में करना इतना आसान है? दोस्तों, जब आप अपने भीतर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, इस पर नियंत्रण पाना लगभग नामुमकिन है। तो अब यहां पर एक दूसरा प्रश्न उठ जाता है कि क्या मन आपका है या आप अपने मन के हैं? अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो इसका उत्तर यही होगा कि मन हमारा है, हम मन के नहीं। लेकिन बचपन से ही हमारे अपनों ने हमें यह बता दिया है, यह विश्वास दिला दिया है कि हमारा मन किसी के वश में नहीं रहता और इसे वश में भी नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसे घोड़े की तरह है जिस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, जिस पर नियंत्रण पाना बिल्कुल असंभव है। और जैसा कि हमने पहले से ये सीखा है कि हमारे मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जिस कारण हम इस पर कभी नियंत्रण पाने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन आज की वीडियो आपको यह बताने वाली है कि आप अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। इसे आप अपने वश में कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे चला भी सकते हैं। और आपके मन में जो आपका विश्वास है कि इस पर काबू नहीं किया जा सकता, तो आज इस वीडियो के बाद वो विश्वास भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जानने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि तभी आपको कुछ समझ आएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक वैरागी रहा करता था। वैरागी यानी वो इंसान जिसने सब कुछ छोड़कर अपने जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य बना लिया है और उसी के पीछे वो लगा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति कभी बेवजह तो वैरागी बनता ही नहीं। वैरागी बनने के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। और उस व्यक्ति के वैरागी बनने का कारण यह था कि वो जब अपने जीवन को सांसारिक तौर पर जी रहा था तो उसके मन ने उससे कई तरह की गलतियां करवाई, कई तरह के पाप करवाए। उसका मन उसके काबू में नहीं रहता था। उसका मन उसका मालिक बन चुका था, जिस कारण वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा रहा था और अपने मन की भावनाओं में बहता चला जा रहा था। अब यहां पर दो बात समझनी होंगी। पहली ये, या तो हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं या फिर मन हमारा मालिक बन सकता है। और ऐसा ही उस वैरागी के साथ तब हो रहा था जब वो अपने सांसारिक जीवन को भोग रहा था। वो वैरागी जब अपने सांसारिक जीवन में जी रहा था तो उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं थी, वो ऐश्वर्य था जो एक इंसान को चाहिए होता है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक गहन पीड़ा थी, एक चिंता थी जो उसे हमेशा सताती रहती थी। और उसने अपने मन के बहकावे में आकर कई बड़ी गलतियां और कई पाप भी किए थे। और इस कारण उसने अपने जीवन को सिर्फ एक लक्ष्य पर निर्धारित कर दिया और इस जीवन से उसने वैराग्य ले लिया। जब वो वैरागी बना तो उसने अपने सभी सांसारिक जीवन के लोगों से दूरी बना ली। वो जंगलों में भटकने लगा, भिक्षा मांगकर खाने लगा, ध्यान करने लगा, तरह तरह की साधनाएं, तरह तरह के उपाय अपनाने लगा। लेकिन फिर भी उसका अशांत मन शांत होने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसका मन उसका मालिक बन चुका था और वो इतनी आसानी से उसे छोड़ना नहीं चाहता था। यहां पर एक बात और समझने वाली है कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम किसी साधना में लीन हो सकते हैं। लेकिन यहां पर तो उस वैरागी का मन अभी शांत ही नहीं था। वो अभी भी अपने मनी की सुन रहा था। अभी भी उसका मन उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, जिस कारण ना तो वो सही से ध्यान कर पा रहा था और ना ही सही तरह से साधना में लीन हो पा रहा था। इसी तरह से काफी समय बीत चुका था। दिन के बाद हफ्ते, हफ्तों के बाद महीने, और धीरे धीरे उस वैरागी के मन का यह विश्वास भी पक्का होता जा रहा था कि हमारे मन को काबू में करना असंभव है, जिस कारण
वो वैरागी अब बहुत निराश हो चुका था। वो जो कुछ भी जानता था वो सब उसने अपने जीवन में उतार के देख लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मन को नियंत्रण में नहीं ला पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था। वो ना तो कोई बहुत बड़ा संत था और ना ही कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान। वो बस एक साधारण सा मजदूर था जो अपनी मजदूरी कर रहा था। तभी उसकी नजर उस वैरागी पर पड़ती है और वो उस वैरागी के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? क्योंकि तुम मुझे बड़े ही परेशान लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने सारे प्रयास कर चुके हो और तुम उसमें सफल नहीं हो पाए, जिस कारण तुम बड़े ही निराश लग रहे हो। इस पर वो वैरागी उस मजदूर से कहता है कि तुम यहां से चले जाओ। तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो खुद एक संसारी हो। तुम तो खुद इस संसार में जी रहे हो, इसके अंदर उपलब्ध सभी चीजों को भोग रहे हो। तो तुम भला मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम भला क्या जानो कि मन को वश में कैसे किया जाता है? उस वैरागी की बात सुनकर वो मजदूर जोर जोर से हंसने लगा और उससे बोला कि क्या कहा तुमने? तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो? इस पर वो वैरागी कहता है कि हाँ, मैं अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहता हूं, अपने मन पर काबू पाना चाहता हूं और इसलिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन सिर्फ इस एक लक्ष्य पर लगा दिया है कि मैं अपने मन को काबू में करके ही रहूंगा। तभी वो मजदूर उस वैरागी से कहता है कि तुम्हें अपने मन को वश में करने के लिए सांसारिक जीवन को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जिस जीवन में जी रहे हो उस जीवन में भी तुम अपने मन को वश में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी कि जो भी गलत जानकारियां आज तक तुमने इकट्ठा करी हैं उन सभी को तुम्हें अपने अंदर से निकालना होगा, उनका त्याग करना होगा। क्योंकि जो भी जानकारियां हम इकट्ठा करते हैं उसी के आधार पर हमारा मन बनता चला जाता है, अर्थात हमारे मन का निर्माण होता है। इस पर वो वैरागी उस मजदूर से पूछता है कि भला ये कैसे हो सकता है? हमारे मन का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? इस पर वो मजदूर कहता है कि मान लो आज तक तुमने कभी सेब का स्वाद चखा ही नहीं है, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने का कर सकता है? नहीं ना। इसलिए हमारे मन का निर्माण हम खुद ही करते हैं। हम जो भी जानकारियां ग्रहण करते हैं उसी के आधार पर हमारे मन का निर्माण होता है। तभी वो वैरागी उस मजदूर से कहता है कि क्या आप इस विषय के बारे में मुझे कुछ और समझा सकते हैं? कुछ और ऐसी जानकारियां दे सकते हैं जिससे मुझे और ज्ञान प्राप्त हो सके। तभी वो मजदूर उस वैरागी से कहता है कि यदि तुम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हो, इस पर सच में अपना नियंत्रण पाना चाहते हो, तो जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें ध्यान से सुनना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। वो वैरागी कहता है बिल्कुल, मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं अपने मन को वश में करके ही रहूंगा। बस आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। इस पर वो मजदूर उस वैरागी से कहता है कि तुम तब तक अपने मन को वश में नहीं कर सकते जब तक तुम अपने मन की जड़ों को नहीं देख सकते। जिस प्रकार एक बीज जब पौधे में परिवर्तित होता है तो उसकी जड़ें नीचे मिट्टी में और धंसती चली जाती हैं, वो अपनी जड़ों को और फैलाता चला जाता है और जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही वो पौधा और मजबूत होता जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी है। इसकी भी कुछ जड़ें होती हैं और वो जड़ें हमारी जानकारियों के आधार पर होती हैं। इसलिए हमारा मन हम खुद ही निर्माण करते हैं और वो भी उन जानकारियों के आधार पर जो हमने बचपन से लेकर आज तक ग्रहण करी है। हमारे पास ऐसे 5 द्वार होते हैं जिससे हम जानकारियां ग्रहण करते हैं। पहला द्वार है हमारी आंखें, जिनसे हम देखते हैं, वो चाहे अच्छा हो
या फिर बुरा, वो कुछ भी हो सकता है जो हमारे लिए हमारे मन में एक बीज की तरह काम करता है। दूसरा द्वार हमारे कान है, जिनसे हम सुनते हैं अच्छी बुरी सभी प्रकार की बातें, सभी प्रकार की जानकारियां जो बीज को अंकुरित करने का काम करती है। तीसरा द्वार है हमारी जीभा, जिससे हम किसी भी चीज का स्वाद चखते हैं और ये स्वाद एक याददाश्त के तौर पर हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए एक याद बनकर रह जाता है। चौथा खुशबू या बदबू, जो भी हम सूंघते हैं ये सभी एक याद बनकर हमारे दिमाग में दर्ज हो जाते हैं। और पांचवा है हमारी याददाश्त, जिस चीज को हम एक बार कर लेते हैं उसे हम बार बार भी कर सकते हैं और ये हमारे मन में एक याददाश्त के तौर पर दर्ज हो जाती है। इन पांचों तरीकों से हम अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली से, अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से जो भी जानकारियां इकट्ठा करते हैं, ये सभी जानकारियां हमारे अंदर एक बीज के तौर पर हमारे मन में चलती चली जाती हैं और ये धीरे धीरे एक पौधा और पौधे से एक वृक्ष का रूप ले लेती हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारा मन एक मिट्टी के समान होता है, जिसके अंदर हम जिस तरह का बीज बोएंगे उसी प्रकार का वृक्ष या फिर यूं कहें उसी प्रकार का फल हमें हमारा मन देता है। ठीक इसी प्रकार अगर आज आप अपने मन को एक गलत जानकारी देते हैं तो वो ही जानकारी आपको आगे चलकर एक बड़े रूप में देखने को मिलेगी, यानी कि एक बड़े से विशाल वृक्ष के तौर पर आपका मन आपको वही लौटाएगा। आजकल हमारे पास इतनी जानकारियां होती हैं, इतना कुछ हम देखते सुनते हैं कि उसमें से क्या सही है और क्या गलत है इसकी पहचान हम नहीं कर पाते, जिस कारण हम अनजाने में ही अपने मन को गलत बीज दे देते हैं और वो बीज धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है, अंकुरित होने लगता है और फिर वो एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। फिर ये वृक्ष आपको भविष्य में भटकाता रहता है, जिस कारण आप अपने मन पर कभी भी नियंत्रण नहीं पा पाते और ना ही अपने मन पर कभी काबू कर पाते हैं। आगे वो मजदूर उस वैरागी से कहता है कि ठीक इसी प्रकार तुमने भी अपने मन को पहले से ही बहुत गलत जानकारियां दे रखी हैं, जो आज एक बड़े विशाल वृक्ष का रूप ले चुकी हैं। तुमने अपने मन के अंदर गलत बीज बो रखे हैं और इसी कारण आज तुम अपने मन को काबू में नहीं कर पा रहे हो। तभी वो वैरागी उस मजदूर से पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि मैं किस तरह से अपने मन पर नियंत्रण पा सकता हूं, क्योंकि जो गलतियां मैंने की हैं वो तो अब हो चुकी। जो गलत जानकारियां या फिर यूं कहे जो गलत बीज मैंने अपने मन को दिए हैं, अब तो वो विशाल वृक्ष का रूप ले चुके हैं। तो अब मैं फिर से अपने मन पर नियंत्रण कैसे पा सकता हूं? इसका कोई तो उपाय होगा। इस पर वो मजदूर कहता है कि जिस तरह से तुमने अपने मन में गलत जानकारियों के बीज बोए थे, ठीक उसी प्रकार अब तुम्हें लाखों अच्छे बीज भी अपने मन में बोने होंगे। इसलिए अब तुम्हें पूरे दिन भर ध्यानपूर्वक ये देखना होगा कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पांचों द्वारों से क्या क्या जा रहा है। तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा कि जो भी जानकारी तुम्हारे मन में जा रही है वो सही है या फिर गलत। इस पर वो वैरागी उस मजदूर से कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब मुझे कब तक करना होगा? मजदूर कहता है कि ये सब तुम्हें पूरे जीवन भर करते रहना होगा। जिस प्रकार तुम अच्छा भोजन खाने की इच्छा रखते हो, ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन ही देना होगा, क्योंकि अगर तुम आज अपने दिमाग को सही भोजन दोगे तो वो आगे चलकर तुम्हारे लिए सही तरह से काम करेगा। और अगर तुम अपने दिमाग को गलत जानकारियां या गलत भोजन दोगे तो ठीक इसी प्रकार ये तुम्हारे लिए गलत काम करेगा। इसलिए तुम्हें पूरे जीवन भर अपने अंदर अच्छी जानकारियां भरते रहनी होंगी। तुम्हारे भीतर क्या जानकारी सही है
और क्या गलत है, इस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। और तुम्हारे भीतर जो भी जानकारियां जा रही हैं वो भी सही है या फिर गलत, इस पर भी तुम्हें ध्यान देना होगा। इस जीवन में तुम्हें हर पल दो विकल्प मिलेंगे, पहला जो तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा जो तुम्हारे लिए गलत होगा। और इसका चुनाव भी तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी तुम सही का चुनाव करोगे तो शुरुआत में तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, थोड़ी सी पीड़ा उठानी पड़ेगी, लेकिन यह पीड़ा ज्यादा समय के लिए नहीं होगी, क्योंकि यही पीड़ा तुम्हें आगे चलकर मीठे फल प्रदान करेंगी। और इससे तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि तुमने अपने लिए क्या सही चुना था और क्या गलत चुना था। और जितना तुम अपने लिए सही चुनते जाओगे, सही बीज बोते जाओगे, उतने ही ये बीज तेजी से अंकुरित होंगे और आगे चलकर ये भी एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेंगे। और जितना ज्यादा तुम अपने मन में ये बीज बोते जाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे मन में जो गलत बीज हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी। और जैसे ये संख्याएं कम होंगी वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा और तब तुम अपने मन पर अपना नियंत्रण पा सकोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज से और अभी से इस प्रयास को शुरू करना होगा और इस पर निरंतर बने रहना होगा, क्योंकि अच्छी आदतें अपनाने में हमें थोड़ा समय लगता है और अच्छी आदतों का जो रास्ता होता है वो हमें शुरुआत में थोड़ी सी पीड़ा जरूर देता है, लेकिन बाद में जब हम उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो सुख, आनंद, जो फल मिलता है वो हमें गलत रास्ते पर चलकर कभी भी नहीं मिल पाता। उस वैरागी को उस मजदूर की सारी बातें समझ आ चुकी थी। उस वैरागी ने उस मजदूर का धन्यवाद किया और फिर उसने उस मजदूर की बातें अपने जीवन में उतारनी शुरू कर दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज आप ये जरूर समझ गए होंगे कि आप अपने मन को किस तरह से काबू में कर सकते हैं, अपने मन पर किस तरह से अपना नियंत्रण पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।